हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज जो आपको बताने वाले हैं भाई, सचिवालय नई भर्ती 2025 बहुत ही इम्पोर्टेंट बम्पर भर्ती आई है। बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी भी करनी है और आपको बताएंगे भी किस तरीके से क्या फॉर्म भरना है, कितनी सैलरी है, कितनी एज लिमिट है, कौन कौन से इसमें ट्रेडें हैं, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी लोग बने रहें पूरे वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको महत्वपूर्ण जो सूचना है उनको हम बताएंगे। ठीक है, आपको जैसा कि पता भी होगा, जो हमारी सचिवालय की नई भर्ती है, आई हुई है सचिवालय नई भर्ती 2025। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भर्ती जो आपकी है। इसमें पैसा और पावर दोनों ही है। पैसे के साथ साथ क्या है, आपके हाथ में पावर है, क्योंकि ये काहे कि एक केंद्रीय है, केंद्रीय सचिवालय है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पैसा तो है ही, इसके साथ साथ जो है आपके पास पावर भी मिलेगा। ठीक है, इसमें पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर दो पद हैं अलग अलग, एक असिस्टेंट का और आपका एक स्टेनो का दिएगा। इस भर्ती को कोई नहीं जानता है। ठीक है, बहुत कम बच्चों को पता होगा इस भर्ती के बारे में, जो आपकी ये केंद्रीय सचिवालय की भर्ती है इसके बारे में। ठीक है, अगर इसमें हम एज लिमिट की बात करें, आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, क्या क्या चीजें इसमें अनिवार्य हैं, इस चीज को हम जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन कौन से बच्चे इसको फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, तो 10th क्लास के हों, 12th क्लास पास, ऑनलाइन फॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, 10th और 12th के जो बच्चे हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 33 ईयर्स तक, कितना, 18 से 33 ईयर्स तक के बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगर इसकी अंतिम तिथि होगी 22 अगस्त, क्या है अंतिम तिथि कब है, 22 अगस्त 2025 को इसकी अंतिम तिथि है। और ये ऑल इंडिया जो यानी पूरे भारत में कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। इस चीज को भी सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो ये आपकी सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय की बहुत ही इंपॉर्टेंट बम्पर भर्ती है। इसमें जाइएगा और जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन अप्लाई भी करें। अब हम आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको पूरा बताएंगे अभी हम, तो देखिएगा उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ऐसी भर्तियां आपको हर नोटिफिकेशन जब आपका आता है तो अच्छे से अच्छे आपको बताते हैं और अप्लाई करने का तरीका भी बताते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अब आज हम देखते हैं कौन कौन सी जो भर्तियां हैं जिनको हम क्या करने वाले। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड स्टेनो पोस्ट वैकेंसी है ये आपकी, आपको पता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखेंगे एक बार क्या क्या इसमें दिया गया है भाई। ठीक है, देखिएगा आपका दिया गया है द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी हैज इशूड इन notification for requirement to various post junior secret assistant and junior stenographer, so the candidate who are eligible of the सचिवालय requirement 2025 notification out of for junior secret assistant and steno post vacancy and interested they can apply online through official website interested and eligible candidate for सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 गेट कंप्लीटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडिशनल क्वालिफिकेशन एज लिमिट एंड अदर थिंग्स थ्रू द टेबल गिवन बिलो इन एडिशनल यू कैन रीड द इन नोटिफिकेशन गिवन बिलो। यानी कि इसमें आपको हर चीज के बारे में बताया जाएगा, यानी जो भी जितनी भी चीजें हर चीज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर दिया गया है सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन आउट फॉर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनो पोस्ट वैकेंसी डिटेल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है नेम, ऑर्गेनाइजेशन आपका लिखा भी है, यानी कि केमिकल बायोलॉजिस्ट। ठीक है, इसके बाद पोस्ट नेम कौन कौन सी पोस्ट है, तो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि जूनियर सचिवालय सहायक है, और एंड जूनियर स्टेनोग्राफर जूनियर स्टेनोग्राफर। ठीक है, वही आपका है। नंबर ऑफ पोस्ट बैरियर पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट आपको पता होगा 28 जुलाई से ये फार्म जो है अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है तो आपको पता ही होगा 22 अगस्त 2025 को ये लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन चालू है, आप करवा सकते हो। रोजगार
mp.com से। ठीक है, आगे चले। इसमें आगे आपका क्या दिया गया इसको भी देख लेते हैं। दिया गया सचिवालय रिक्वायरमेंट। सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी कौन कौन सी होना अनिवार्य है, आपसे ये कहा गया। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दिया गया कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 दोज वंस मस्ट कैंडिडेट शुड प्रोसेस 10th 12th पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि किसी भी एनी बोर्ड का हो 10th और 12th पास होना चाहिए। ठीक है, आपसे कहा गया क्लिक आल्सो ऑफिशियल एडवांसमेंट ऑफ द कंप्लीट डिटेल, और भी जो डिटेल हैं उनको भी देख लेते हैं क्या दिया गया आपका। आगे आपकी एक एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें कितने से कितने तक की बात कर रहा है, कहा गया है 1 यानी कि 5/5/2025। ठीक है, ये तो दे रहा है। दिया गया एप्लीकेशन एज मिनिमम 18 to 28 ईयर। ठीक है, यानी कि 18 से 25 दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए है 18 से 31 साल तक। इसके बाद SC ST कैंडिडेट एज लिमिट है 1833। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कितनी है, 18 से 33 तक दिया गया है। एज रियलाइजेशन SC ST OBC कैंडिडेट रियलाइजेशन एज पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन। ठीक है, इसके बाद सचिवालय वैकेंसी डिटेल में जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर्स स्टेनो की है वैकेंसी है, आपको पता ही है। आगे आपका दिया हु कैन अप्लाई फॉर द सचिवालय वैकेंसी 2025 दिया गया। इसमें ऑल इंडिया जॉब है, ये आपके मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। इसमें मेल भी है और फीमेल, और ऑल इंडिया जॉब है, आपको तो पता ही होगा। दिया गया है सचिवालय भर्ती पे स्लिप सैलरी दिया गया है। द हायर अथॉरिटीज ऑफ द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर केमिकल बायोलॉजिस्ट इज गोइंग टू पे कैंडिडेट एज पर रूल्स के हिसाब से है। आगे चलते हैं। इसमें अगर हम फीस की बात करें, दिया गया सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 एप्लीकेशन फीस क्या है तो इसको भी एक बार देख सकते हो। दिया गया जनरल OBC EWS वालों की फीस जो है आपकी 500 रुपये है। दिया गया है SC ST PH वुमेन कैटेगरी यानी नील, यानी कि इनकी फीस नहीं लगेगी। ठीक है, जो SC ST कैटेगरी में है और जो वुमेन है उनके लिए कोई फीस नहीं है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फीस दिया गया पेमेंट आर गोइंग टू बी मेड फ्रॉम नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ों से आप इसका चालान कर सकते हो, यानी कि फीस को कटवा सकते हो। आगे जो आपका दिया गया है सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस हैं इन चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपका इसमें दिया गया है द हायर ऑफिशियल द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी विल हियर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, क्या होगा, ये हैं सिलेक्शन प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो सभी को पता होगा भाई, ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद और भी होता है, जैसे इसमें एक चीज़ नहीं दिया गया है, अभी हम आपको वो भी बता देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आगे क्या दिया गया सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 एक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दिया गया। फोटो सिग्नेचर, लाइट कलर बैकग्राउंड फोटो होनी चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th 12th पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ID प्रूफ, यानी कि एक ID प्रूफ भी आपका होना चाहिए, आधार कार्ड। ठीक है, दिया गया है। आगे आपका दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए दिया। वंस गो टुगेदर द ऑफिशियल वेबसाइट, एक ऑफिशियल वेबसाइट से इसको आप भरवा सकते हैं। नाउ द CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी होम पेज विल अपर ऑन द स्क्रीन पर। ठीक है, पहले पेज पर आपका दिया गया, उस चीज को आप देख लीजिएगा। ये सारी चीजें हैं आपकी। आगे चलने अगर इसमें बताएं, सेम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन, आप एक बार इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपसे कहा गया है। ऑफिशियल वेबसाइट भी है आपकी, इस एक बार जाइएगा, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे इसी में आपका दिया गया कुछ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखिएगा क्या क्या है दिया गया है। जैसे कि आपका सचिवालय रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, जैसे दिया हाउ व्हाट इज सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 फ्रॉम अप्लाई लास्ट डेट। तो ये तो भाई सभी को पता होगा, कितनी लास्ट डेट है, 22 अगस्त को आपका लास्ट डेट है इसका, इस चीज को याद रखना है। दिया गया व्हाट इज द
एग्जाम फीस फॉर सचिवालय भर्ती आपसे पूछा गया, देखो ओबीसी हो, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये फीस है। इसके बाद चाहे एससी एसटी और वुमेन जो है उनकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, याद रखना, देना भी नहीं है, इस चीज को भी याद रखना। व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सचिवालय रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन, तो आपको तो पता ही होगा, दिया गया द सिलेक्शन प्रोसेस विल कॉन्सिस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, एक स्किल टेस्ट भी है, ठीक है, स्किल टेस्ट भी है, यहाँ पर आपका है नहीं, लेकिन आपको याद रखना है, जो आपका स्किल टेस्ट भी इसमें है, आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो गया है थोड़ा, तो इसमें दिया नहीं गया, लेकिन आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, आगे दिया गया है, इसी में दिया गया हाउ मैनी वैकेंसीज विल बी देयर इन सचिवालय वैकेंसी 2025, दिया गया देयर आर बैरियर पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर इन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इसके बाद आगे आपका दिया गया हाउ कैन आई अप्लाई फॉर सचिवालय भर्ती 2025, दिया गया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियल पोर्टल, ठीक है। तो ये सारा कुछ था जो आपका किसके लिए था बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही रखना है, ठीक है भाई। तो ये सारा कुछ है सचिवालय नई भर्ती जो आपकी आई है, तो बहुत ही बच्चे इसको अप्लाई नहीं करेंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें क्या होगा। तो हमने जैसा कि आपको पता है इसमें पैसा भी है, पैसे के साथ आपका पावर भी है, क्योंकि ये केंद्रीय सचिवालय सेवा आयोग है, ठीक है, इसमें क्या पैसा और पावर दोनों है, ठीक है, इस चीज को याद रखें भाई। फीस कोई ज़्यादा नहीं है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की 500 रुपये है। इसके बाद SC ST कैटेगरी में PH वाले जो होते हैं और वुमेन, इनकी कोई फीस नहीं है, इस चीज को याद रखें। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 31, ठीक है, 18 से 33, इस चीज को याद रखें। अंतिम तिथि की बात करें तो 22 अगस्त जो है आपकी अंतिम तिथि है, हमने यहाँ पर दे रखी है, इस चीज को भी आप लोग याद रखें। और ऑल इंडिया जॉब है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।